आज का टॉपिक है हमारा टाइपस्क्रिप्ट टाइप्स। टाइपस्क्रिप्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीज़ें किस तरीके से है, किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। आज हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 यूनियन टाइप। ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिख के देता हूँ। अलाउ a variable to have multiple टाइप्स, ठीक है। तो अभी तक, आज तक हमने क्या देखा था अभी तक कि जो भी वेरिएबल है उसको एक ही डेटा टाइप रहता था, ठीक है। लेकिन यूनियन टाइप का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल को मल्टीपल डेटा टाइप हम लगा सकते हैं, ओके। तो उसी को हम बोलते हैं यूनियन डेटा टाइप। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, जैसे कि लेट एक्स नंबर इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे ये जो था ये सिंगल डेटा टाइप था यहाँ पे, ओके, सिंगल डेटा टाइप। तो अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल है उसको मल्टीपल डेटा टाइप लगाएंगे, उसी को कहा जाता है यूनियन टाइप कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है लेट, जैसे कि यहाँ पे सैलरी कुलन, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लगाया, और यहाँ पे इसको पाइप बोलते हैं, पाइप, और यहाँ पे नंबर डेटा टाइप लगाया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये डेटा टाइप 1 है और ये डेटा टाइप 2 है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए ये जो ऑपरेटर है इसी को कहा जाता है पाइप ऑपरेटर, ओके। तो ये दो पाइप ऑपरेटर लगा के हमने दो डेटा टाइप को सेपरेट किया है। तो इसके अंदर आप स्ट्रिंग या नंबर दोनों में से कोई भी डेटा रख सकते हो। तो जैसे कि मैं सैलरी, यहाँ पे सैलरी इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 40, इस तरीके से भी रख सकता हूँ 400, या फिर सैलरी डायरेक्टली नंबर में भी यहाँ पे रख सकता हूँ सैलरी, या फिर नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है तो यहाँ पे सैलरी इस तरीके से भी मैं रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई दूसरा रखना चाहूँ सैलरी, जैसे कि नल, तो ये यहाँ पे एरर देगा, ओके, एरर, इसी को बोला जाता है टाइप एरर, ओके। तो यहाँ पे टाइप है एरर। तो यहाँ पे सिर्फ हम दो डेटा टाइप लगाए, तो आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बुलियन भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे बुलियन भी क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि सैलरी के अंदर सैलरी इज इक्वल टू 2, इस तरीके से भी यहाँ पे लगा सकता हूँ हम, मतलब इस तरीके से वैल्यू हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है यूनियन टाइप बोला जाता है, ठीक है। अभी हम समझ में आया ये यूनियन टाइप? यस सर। अभी हम यहाँ पे नंबर 2 देखेंगे, टाइप असर्शन। टाइप असर्शन, अब टाइप असर्शन को क्या बोलते हैं, यूज टू टेल टाइपस्क्रिप्ट the exact type of a variable, एग्जैक्ट टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये होता है टाइप असर्शन का कि कुछ वेरिएबल की डेटा टाइप नहीं रहती है, जैसे कि हम ये नहीं यूज़ करते, मतलब उसके अंदर कोई भी डेटा हम रख सकते हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा है आपने रखा हुआ है, वो उसी टाइप का डेटा को डिकोड करके निकालेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप असर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो टाइप असर्शन में मान लो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे लेट एक्स
और इसका डेटा टाइप मैंने एनी रखा है, तो एनी इक्वल टू 50, तो यहाँ पे एनी मतलब एनी डेटा टाइप, ठीक है। तो यह एक्स के अंदर 50 रखा, बाद में हमने एक्स के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप रखा जैसे कि शीतल, ओके। यार एक्स के अंदर हम यहाँ पे ट्रू रखेंगे, बुलियन रखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है टाइप स्क्रिप्ट को कि एग्जैक्टली एक्स किस टाइप का है, ओके। सो टाइप स्क्रिप्ट इज अननोन फॉर एग्जैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट एग्जैक्ट डेटा टाइप के लिए अननोन है, यहाँ पे उसको पता नहीं है कि एक्स नंबर है या फिर स्ट्रिंग है या बुलियन है या क्या अनडिफाइन है या नल है, क्योंकि हम कौन सा भी डेटा उसके अंदर रख पा रहे हैं। तो अभी हमें डेटा रीड करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि नहीं, इसके अंदर इसी टाइप का डेटा है, आप उसके हिसाब से रीड करो। तो इसी को कहा जाता है टाइप असर्शन। अब मान लो कि इसमें से मैंने इसके अंदर ये रखा है, क्या रखा है, 50 रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ये नहीं यूज़ किया है, तो ये नहीं, ये क्या है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि टाइप स्क्रिप्ट को पता नहीं है कि ये नहीं मतलब जो भी हमारा टाइप स्क्रिप्ट जो वर्क करता है, काम करता है, तो वो डेटा टाइप के ऊपर काम करता है, ना कि उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर, ओके। उसको डेटा वेरिएबल का टाइप समझ में आया तभी वो डेटा को एनकोड या फिर डिकोड करता है, ठीक है। तो ये इसका एनी डेटा टाइप है, मतलब ये वेरिएबल कौन सा ही वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर नंबर है, आप नंबर निकाल के दे दो मुझे। तो इसलिए आपको नंबर निकालना है यहाँ पे, तो वेरिएबल लिखे हो लेट नम, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका जो एक्स है, एक्स एज, और यहाँ पे आप एग्जैक्ट डेटा टाइप यहाँ पे आपको लगाना है कि उसके अंदर क्या है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहा जाता है टाइप असर्शन, टाइप असर्शन, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो है ये एक्स है और एक्स के अंदर एक्स एज अ नंबर, मतलब टाइप स्क्रिप्ट को बताया है कि एक्स के अंदर एग्जैक्ट नंबर है, आप नंबर हमें निकाल के दो। तो यहाँ पे नंबर जो वैल्यू है 50, कितनी 50 नम के अंदर चली जाएंगी। अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे नम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका टाइप असर्शन वर्क करेगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि लेट वाई एनी टाइप का, और इसके अंदर मैं बुलियन रखता हूँ, सॉरी बुलियन ट्रू वैल्यू रखता हूँ। अभी एक्स के अंदर ट्रू वैल्यू है, लेकिन मुझे इसको बाहर निकालना है, तो टाइप स्क्रिप्ट को एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि इसके अंदर ट्रू वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है। तो यहाँ पे फिर आप इस तरीके से लगाओगे वाई एज बुलियन, और वाई की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से लेट जेड, तो जेड के अंदर क्या चला जाएगा, बुलियन वैल्यू जो है ट्रू है, ये ट्रू जेड के अंदर चला जाएगा। तो ये कंसोल डॉट लॉग जेड, और आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी हम देखेंगे वाइड टाइप का। it represent the absence of any value typically
यूजर फॉर फंक्शन दैट डोंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है। अब वाइड एक टाइप है वाइड, तो वाइड क्या रिप्रेजेंट करता है कि कुछ भी नहीं है, एनीथिंग, मतलब अब्सेंस, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो मैक्सिमम इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, कोई भी फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको फंक्शन आगे है, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे एग्जांपल लिख के देता हूँ आपको। एग्जांपल जैसे कि ये फंक्शन है, फंक्शन जैसे मैं यहाँ पे डेमो लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टाइप वाइड, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। और इसके अंदर कुछ तो भी कोड लिखता हूँ, console.log वेलकम। ठीक है। तो ये वाइड क्या है, ये है absence ऑफ वैल्यू, absence ऑफ वैल्यू डेटा टाइप। ठीक है। तो अपना जो भी डेटा टाइप है वाइड, तो ये absence ऑफ वैल्यू इसको कहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा ये फंक्शन रिटर्न करने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसे वाइड यहाँ पे लगाया जाता है। ओके। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेवर टाइप। नेवर टाइप, इसके बारे में मैं लिख के देता हूँ। रिप्रेजेंट अ वैल्यू, रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट नेवर ऑकर, example function that allow throw error or never return। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेवर टाइप का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी वैल्यू वहाँ पे जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है। तो जैसे कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू दैट नेवर ऑकर, कोई वैल्यू ऑकर हो ही नहीं सकती। मतलब जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके, एक तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है या फिर कुछ भी नहीं रिटर्न करता है। लेकिन अगर हमने फंक्शन को नेवर लगाया है, तो इसका मतलब ये वो फंक्शन रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा और वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, वो कोई वैल्यू ऑकर करेगा ही नहीं। तो इस टाइप का जो भी टाइप होता है उसी को नेवर कहा जाता है, नेवर टाइप। ठीक है। अब हम देखेंगे लिटरल टाइप। स्पेसिफिक वैल्यू एज अ टाइप, it represent specific value as a type। ठीक है। तो आप लिटरल का मतलब यह क्या होता है कि लिटरल मतलब एक्चुअली वैल्यू होती है जो कि किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। जैसे 50 ये लिटरल है, जैसे स्ट्रिंग है हेलो, ये स्ट्रिंग लिटरल है। जैसे बुलियन ट्रू है वैल्यू है, फॉल्स वैल्यू है यहाँ पे, या फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे नल है यहाँ पे, अनडिफाइन है यहाँ पे। सो जो भी वैल्यू है यहाँ पे ये क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज ए लिटरल। तो इसी को कहा जाता है लिटरल, लिटरल्स। तो लिटरल मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो अगर आप कोई भी वेरिएबल को एक्चुअल वैल्यू से मतलब टाइप, एक्चुअल टाइप आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि एक्चुअली वैल्यू उसके अंदर रखे स्टोर होगी। ठीक है। इट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वैल्यू एज अ टाइप। तो मतलब आपको कौन वेरिएबल की एक टाइप बनाना है जो कि किसी वैल्यू टाइप का होगा वो। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे कि लेट डायरेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया मैंने। ओके, डायरेक्शन। अब इसकी डेटा टाइप मैं रखूँगा स्ट्रिंग लेफ्ट और पाइप ऑपरेटर राइट और अप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये यूनियन टाइप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल डेटा टाइप यूज़ किए और ये जो क्या है ये है डेटा टाइप। तो हमने क्या किया है, एक वैल्यू को डेटा टाइप बनाया है हमने, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन वेरिएबल है इसके अंदर हम एक तो लेफ्ट वैल्यू रख सकते हैं, एक तो राइट वैल्यू रख सकते हैं, या तो अप वैल्यू रख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं रख सकते। तो जैसे कि हमारा वेरिएबल है डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर मैंने रखा है लेफ्ट, तो ये वैलिड है, ठीक है। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे राइट रखा है, ये भी वैलिड है। और मैंने इसके अंदर डायरेक्शन नन लिखा है, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, दिस इज इनवैलिड टाइप एरर। यहाँ पे आपको टाइप एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने लिटरल टाइप डिक्लेयर किया है, मतलब लिटरल जो है हमारे एक्चुअली हमने उसको डेटा टाइप बना लिया है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन है, वो तो डायरेक्शन का डेटा टाइप क्या है, एक तो लेफ्ट लिटरल है, राइट लिटरल है, या फिर अप लिटरल है। इसके बिना दूसरी वैल्यू सेव नहीं कर सकता। या फिर मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पे, जैसे लेट नम, और मैं यहाँ पे 50 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये नम को क्या किया है मैंने, ये लिटरल है, तो ये बन गया लिटरल टाइप, ये लिटरल टाइप, ठीक है। ये मेरा जो नम है ये लिटरल टाइप है, ठीक है। तो ये नम के अंदर मैं सिर्फ 50 वैल्यू ही रख सकता हूँ। अगर मैं दूसरी वैल्यू कौन सी रखने गया तो यहाँ पे एरर आएगा, जैसे कि हेलो, तो यहाँ पे आएगा एरर, टाइप एरर आएगा, ठीक है। या फिर मैं नम के अंदर दूसरा 40 नंबर रखूँगा, फिर भी यहाँ पे एरर आएगा, टाइप एरर, ठीक है। इस तरीके से आपको एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लिटरल को ही टाइप बना सकते हो आपके वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो हियर ऑफ ठीक है, तो ये हो गए बेसिक टाइप्स टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और इसी के ऊपर ही पूरा ये डेटा, ये जो चलता है हमारा टाइपस्क्रिप्ट, इसी के ऊपर ही चलता है, ठीक है। ओके सर। और इसके बाद चलो अभी मैं इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको दे देता हूँ कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ध्यान में रखना है आपको। बेस्ट प्रैक्टिसेस नंबर 1, यूज कांस्टेंट, यूज कांस्ट फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट्स and let for variable that may change, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको यूज करना है, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करना है कि जिस अगर लगता है आपको कि वैल्यू चेंज नहीं करनी है, अगर आपको यूज़ करना है लेट, कि आपको लगता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको विहार यूज़ नहीं करना है, क्योंकि विहार से बेटर ये है लेट है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें लगता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, और लेट जो है तो हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें लगता है कि उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो हम उसको लेट लगा के डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ हियर
हाँ, अभी सेकंड है यहाँ पे अवॉइड एनी अनलेस नेसेसरी, अवॉइड एनी अनलेस नेसेसरी। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, एनी डेटा टाइप ज़्यादा नहीं यूज करना है, अवॉइड करना है। ओके, जब मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तभी उसका इस्तेमाल करो, अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो एनी को अवॉइड करो। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। उसके बाद है नंबर 4.3 इनेबल स्ट्रिक्ट मोड in your tsconfig.json for enhanced type safety। ठीक है, तो सेकंड थिंग है कि टीएस कॉन्फ़िग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन फाइल होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए फाइल होती है। तो उस फाइल को यहाँ पे उसके अंदर आपको स्ट्रिक्ट मोड ऑन करना है ताकि आप बेटर टाइप सेफ्टी यहाँ कोडिंग करते वक्त यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इंटरव्यू में या डेवलपमेंट करने में आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, बहुत मदद करेगी। इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के, तो आप इस तरीके से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर आप खुद प्रोजेक्ट बनाते हो, कोडिंग करते हो, तो आपको खुद कोडिंग करते वक्त आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, इसको आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। या अभी इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन टाइप। ओके। अक्षर समझते हैं ना? हो सर, समझ। ओके, ठीक है। सो हियर it represent a type that is the combination of two or more types okay, it use एम्परसेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इंटरसेक्शन टाइप का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा डेटा टाइप बना सकते हो कि दो या मल्टीपल डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन मिलके और उसके अंदर सबकी वैल्यू सेव होनी चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मेरे पास एक लेट ऑब्जेक्ट है obj1, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम राजू सेमीकोलन, दूसरा ऑब्जेक्ट है लेट obj2, इसके अंदर है एज राजू, एज 30। ये दो ऑब्जेक्ट मेरे पास है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एक टाइप बनाना है जिसके अंदर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप बनाऊंगा लेट obj3, इसका डेटा टाइप लगाऊंगा obj1 एंड obj2। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो obj3 मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका ये डेटा टाइप है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप।
दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरसेक्शन टाइप। इंटरसेक्शन मतलब ये है आपका एम्परसेंड ऑपरेटर, एम्परसेंड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे तो ये एम्परसेंड ऑपरेटर है, आप दोनों की मिलके एक नया डेटा टाइप बन गया आपका। अब OBJ3 के अंदर मुझे ये OBJ1 का भी डेटा चाहिए और OBJ2 का ही डेटा चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे OBJ3 इज इक्वल टू OBJ1 का डेटा कौन सा है, नेम, ये भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होनी चाहिए। नेम इक्वल टू कोई भी रख सकते हो आप, राजू या वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, कॉमा, और ये दूसरा एज 40। तो अभी ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल है, ये वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन टाइप का मतलब क्या होता है, आप मल्टीपल डेटा टाइप का मिलके एक डेटा टाइप बना सकते हो, और उसके जो वेरिएबल है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सारा जितने भी डेटा टाइप्स है आपने कंबाइन करके रखे वाले सब डेटा टाइप्स को आपको उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखनी होती है सारी। ठीक है, अगर उसमें से एक भी नहीं रखा आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगा। वो बोलता है कि भाई आपने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाया है दोनों कंबाइन, लेकिन आपने नेम जो है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का यहाँ पे दिया है, दूसरे ऑब्जेक्ट का ये एज तो आपने दिया ही नहीं है, तो ये एरर देगा। तो यहाँ पे हम एज लिखेंगे इस तरीके से 40। अब इसके बाद मैं दूसरा भी लिखूँगा यहाँ पे सिटी, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा पुणे, ये बोलेगा कि भाई सिटी की तो बात ही नहीं हुई थी हमारी, है ना, क्योंकि आपकी टाइप कौन सी है, यहाँ पे OBJ1 है, ये OBJ1 एंड OBJ2 है यहाँ पे। ठीक है, तो OBJ1 में जितनी भी प्रॉपर्टी है और OBJ2 में जितनी प्रॉपर्टी है वो दोनों प्रॉपर्टी ही वो अलाउ करेगा, तीसरा नहीं अलाउ करेगा वो। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन टाइप कहा जाता है। ठीक है, नाउ इसके बाद कंबाइन प्रिमिटिव इन इंटरसेक्शन। कंबाइनिंग प्रिमिटिव टाइप। अब ऑब्जेक्ट ये प्रिमिटिव टाइप में नहीं आता है। ओके, तो प्रिमिटिव टाइप जो होती है वो सिंगल टाइप होती है, अलग अलग टाइप का डेटा सिंगल वैल्यू डेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन टाइप विथ इंटरसेक्शन टाइप विथ primitive often result in an unused type, ठीक है, अगर आप प्रिमिटिव टाइप का को अगर एक साथ जोड़ेंगे और तीसरा डेटा टाइप बनाएंगे, लेकिन दो प्रिमिटिव टाइप सेम कभी हो ही नहीं सकती, तो वेरिएबल अनयूज होता है, उसका यूज कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं लेट एक्स, यहाँ पे नंबर एंड स्ट्रिंग, यहाँ पे दो टाइप मैंने कंबाइन करके इस एक्स वेरिएबल की दो टाइप मैंने बनाया है, ये हो गया प्रिमिटिव इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का इंटरसेक्शन बनाया है नंबर एंड स्ट्रिंग। तो कभी नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों वैल्यू एक हो सकती है क्या उसके अंदर स्टोर करने के लिए? अगर आप x के अंदर नंबर 40 स्टोर करेंगे तो वो एरर देगा, वो बोलेगा भाई आपने नंबर और स्ट्रिंग दोनों की बात की, तो आप सिर्फ एक ही क्यों स्टोर कर रहे हो? तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग जैसे कि हेलो, तो यहाँ पे ये फिर भी एरर दे देगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई आपने स्ट्रिंग स्टोर किया लेकिन नंबर भी स्टोर करना था, और स्ट्रिंग और नंबर दोनों भी स्टोर नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, तो इसके अंदर कभी हम डेटा रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये अनयूज्ड होता है, तो इसी को कहा जाता है यहाँ पे
primitive type intersection. ओके शीतल, याच्यामध्ये काही डाऊट जे आता जे शिकवलं याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम? नाही सर. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ठीक नाही आहे. सर. समजतं ना सगळं व्यवस्थित? हो सर.